कर कमियों को सुधार ले साथी, फिर जीत की तैयारी कर। जमाने में हारे हुओं की कोई पहचान नहीं होती, बगैर कोशिश किसी की मुश्किल कभी आसान नहीं। An introduction. Now I'd like to invite the founder of the Hind Guru Academy, Noor sir. जी क्या करें? मोटिवेट करें। अस्सलाम वालेकुम। अब जैसे कहते हैं ना डिप्रेशन, वो इधर आ गया है। कुछ लोग तैयारी करके आए हैं असल में। असल में ये जो टीचर्स डे है, ये तभी महसूस होता है जब हमारे सामने एक लंबी फहरिस्त होती है माशाल्लाह से कि हमने अपने बच्चों को कहां कहां तक पहुंचाया। तभी इस चीज का मजा, तभी हम वो लम्हा, वो दिन, वो वक्त एंजॉय करते हैं। तो इसी दुआओं के साथ बेटे कि अल्लाह करे इस फहरिस्त में आप लोगों का भी नाम जुड़ जाए माशाल्लाह से, कि जब हम तसव्वुर करें, जब हम आपसे मिलें, जब हम सोचें आपके बारे में, तो एक बहुत ही प्यारी सी फीलिंग्स आए कि अल्लाह तेरा शुक्र है इन बच्चों के इस सफर में हमारी भी थोड़ी सी शिरकत। तो इसी दुआओं के साथ माशाल्लाह से यहाँ सारे टीचर्स बैठे हुए हैं, और एक एक अगर एक नूर है तो यहाँ सारे के सारे माशाल्लाह कोहिनूर हैं। तो अल्फाज नहीं है, अल्लाह का शुक्र। इस 2 साल की जर्नी में बहुत कुछ सीखने को मिला है, और ये 2 साल हिंद गुरु अकेडमी। अदरवाइज मैं हमेशा यही कहता हूं कि जमीन के नीचे जड़ें होती हैं और जमीन के ऊपर बुनियाद होती है, और जितनी मजबूत आपकी जड़ें होती हैं उतनी ही मजबूत आपकी फिर बिल्डिंग होती है, उतनी मजबूत माशाल्लाह से जितनी मजबूत फाउंडेशन। तो वो 25 साल नीचे फाउंडेशन है, और 2 साल ये माशाल्लाह से कोशिश हो रही है कि बहुत ही खूबसूरत सा ताजमहल इसमें बनाया जाए। और जितने भी ये आगे लोग बैठे हुए हैं माशाल्लाह से इनकी पूरी शिरकत है, और जो बाहर भी आपको नजर आते हैं कॉर्नर्स में भी, नीचे से लेके ऊपर तक, उन सब की मेहनत इसमें शामिल है, अल्लाह का शुक्र। मेरे बड़े भाई माशाल्लाह से यहाँ बैठे हुए हैं, वालिद नहीं है, वही वालिद के बराबर हैं। आप यकीन मानिए, दिल्ली जब मैं तशरीफ लाया, तब दिल्ली आना हुआ तो एक मजदूरों की तरीके से एक आना हुआ। बार बार इस चीज का जिक्र करता हूँ। यहीं से ज्यादा 3-4 किलोमीटर ओखला फलों की जो मंडी है उसके सामने प्लेटेड फैक्ट्री कॉम्प्लेक्स, ओखला फेज 3 D268 उसका नंबर था। उसमें शायद इतना ही बड़ा एक वर्कशॉप था हमारे कजन का, तायाजाद भाई का, उसमें मैं काम करने आया था। तो बड़े भाई साहब हमेशा नाराज रहते थे कि 95 में BSc करने वाला बच्चा जो खानदान में भी नहीं थे, आज भी अगर हमारी ग्रेजुएशन की परसेंटेज देखेंगे वो 1-2%, 3% ही है मुस्लिम माइनॉरिटीज में, तुम इसलिए नहीं आए थे। तो बड़े फिक्रमंद रहते थे माशाल्लाह। फिर अपना आप ही कह सुन के इन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से B.Ed का फॉर्म भरवाया, वहाँ सिलेक्शन हुआ, वहाँ से एक कहानी शुरू हुई। तो उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि अल्लाह तेरा शुक्र है ऐसे भाई मेरी ज़िंदगी में हैं माशाल्लाह से, जो अल्हम्दुलिल्लाह वालिद का पूरा रोल अदा करते हैं। जज़ाकल्लाह, अल्लाह आपकी उम्रों में माशाल्लाह खूब बरकत। बस एक चीज़ बच्चे आपसे कहूँगा कि जो इतने तजुर्बे हुए हैं, और मैं जो स्विंग्स देखता हूँ बच्चों के अंदर, जो आपका कॉन्फिडेंस, आपका मोरल, आपकी एजुकेशन जो ऊपर नीचे जाता है, उसके लिए ही सबसे ज़्यादा कहना चाहूँगा, क्योंकि आप माशाल्लाह से रिपीटर्स, रैंकर्स, स्कोरर्स बैचेस कहलाए जाते हैं। तो आप लोगों को सबसे पहले अपने ऊपर यकीन रखना, अपने ऊपर एतमाद करना है कि मैं कर सकता हूं, और इस एतमाद को पॉजिटिवली लेना है। अभी एक बच्चे का किस्सा सुना, वो बच्चा भी हंसेगा। 11:30 बजे मुझे मैसेज आया कि सर हमारे हॉस्टल में एक बच्चा बीमार हो गया।
और हॉस्टल वाले सारे बच्चे रो रहे हैं, इतना बीमार हो गया। और हमने बाहर सड़क पे से एक मोटरसाइकिल वाले को पकड़ाया, उसकी मोटरसाइकिल पे लेके रिक्वेस्ट करके हॉस्पिटल पहुंचे, अलशिफा में जल्दी आ जाओ। ठीक है, हम पहुंचे, वहां देखा हाँ जी बच्चे का इलाज चल रहा है। डॉक्टर ने कहा ऑल आर नॉर्मल अल्हम्दुलिल्लाह, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, कुछ एंजाइटी थी। मैंने कहा ठीक है। सांस नहीं आ रहा था तो हम ईसीजी कर लें। मैंने कहा सर आपको पूरी इजाजत, जो भी आप मेरे बच्चे के लिए कर सकते हैं बस बिल्कुल करिए। इस टाइम गार्जियन वालिद मैं ही हूं, पूरा ट्रीटमेंट कर। वो सब अल्हम्दुलिल्लाह ऑल नॉर्मल। डॉक्टर्स ने डिस्चार्ज कर दिया। आधा पौना 1-1.5 घंटा जो भी हमारा लगा, वार्डन सब हम वहां थे, बैचमेट भी थे, कजन्स भी थे। मैंने उन्हें गाड़ी में बिठाया, मैंने चलो हॉस्टल चल रहे हैं, मैं ही छोड़ देता हूँ। फिर मैं आइसक्रीम वाले के पास ले गया। है भाई, एक मुलाकात जब रात में होती तो आइसक्रीम तो बनती है ना हमारी, बच्चों को पता है, गर्ल्स को भी बॉयज को। फिर मैंने आइसक्रीम खिलवाई, फिर प्यार से पूछा, मैंने कहा हुआ क्या? आप यकीन मानिए वो जो जवाब था ना तो बहुत ही अच्छा था। सर संडे टेस्ट है ना? नहीं मेरे बच्चे, अगर आपका हौसला इस मयार का है तो फिर कोई जंग नहीं लड़ेंगे, फिर हम कोई इम्तिहान कामयाब नहीं होगा। आप यकीन मानिए माशाल्लाह से, अगर घर में 1-2 बच्चे होते हैं तो उन्हीं के वालिदैन से पूछ लीजिए वो सुबह से शाम तक कैसे अप एंड डाउन होते हैं। मेरे तो इतने बच्चे हैं, आप यहां बैठे हैं, फिर माशाल्लाह एक स्टडी पॉइंट है, फिर एक स्कूल्स है, फिर जिनकी आपके पास जिम्मेदारियां होती हैं उनके साथ फिर स्विंग्स होते हैं, उनकी जिम्मेदारियां होती हैं। तो यहां और यहां कितना प्रेशर होता होगा, अगर कोई नापने की चीज हो तो वो नापा जाए। फिजिक्स वाले बायो वाले बताएं कि सर यहाँ कितना प्रेशर पड़ रहा है और यहाँ कितना। ये जो भी माशाल्लाह से कहा, मतलब वाकई में आई वाज वेरी मच इम्प्रेस। जो शमसर सुना के गए हैं वो बेटा एक एक अल्फाज कि आपको ये और ये बहुत मजबूत करना पड़ेगा, फिर आप बड़ी से बड़ी मंजिलें अचीव करो। और हारने के लिए नहीं, सीखने के लिए तैयार रहो। जीत तो अपने आप आती चली जाएगी, मंजिलें आप कितनी अचीव करोगे अल्हम्दुलिल्लाह वो गिनती भी कम हो जाएगी। वो मिल्खा सिंह हमारे यहां शायद बेस्ट रनर रहे हैं। आरपी शर्मा सर हमारे प्रिंसिपल थे डीयू में, वो एक जोक सुनाया करते थे कि भाई मिल्खा सिंह जी के यहां चोर घुस गया, उनकी आंख खुल गई, चोर भाग पड़ा, वो भी भाग पड़े और दौड़ते जा रहे थे तो एक वो मिला कोई इन्हें, मिल्खा जी कहां आज इस वाले रोज रास्ते पे? कहला चोर घुस गया था, उसके पीछे भाग रहा हूं। कि फिर पकड़ा नहीं? क्या नहीं, वो तो पीछे रह गया। भाई शौक तो भागने का है ना, पकड़ने का थोड़ा ही है। आप अगर अचीव करने की आदत बना लेंगे मेरे बच्चे तो इंशाल्लाह इतनी मंजिलें आएंगी, इतनी कामयाबी आएंगी आप खुद नहीं गिनना चाहोगे। इतने मेडल्स, इतनी ट्रॉफीज, इतनी हाइट्स। तो आप जो है ना हमेशा लड़ने का, आगे बढ़ने का, सीखने का हौसला रहे। ये जो आप कर रहे हो ये फाइनल डेस्टिनेशन नहीं है। आप जब ये मान लोगे कि नीट इज माई फाइनल डेस्टिनेशन तभी हार जाओगे, फिर डर लगने लगेगा। माई फाइनल डेस्टिनेशन इज माई एफर्ट्स, माई एटीट्यूड, माई सीरियसनेस, माई सिंसियरिटी, माई डिवोशन। और फिर ये लास्ट लम्हे तक आपके साथ रहेगा, आखिरी सांस तक आपके साथ रहेगा। फिर बताओ कितनी मंजिल आएंगी। समझ में आया? व्हाट इज माई, जिसे कहना चाहिए मेरा डिवोशन है, मेरा एफर्ट, मेरा रोज का जो मैं डेली माशाल्लाह से कर रहा हूं, ये है मेरा बेस्ट एफर्ट, ये मेरा मंजिल है। शाम को आंख बंद करते वक्त आपको ये सोचना है व्हाट आई अचीव टुडे, व्हाट आई लर्न टुडे, व्हाट आई एक्सपीरियंस टुडे। अगर आप इस चीज को फिर मर्ज करते चले जाएंगे, एड ऑन करते चले जाएंगे, तब इंशाल्लाह एक दिन आपके पास इतना बड़ा सरमाया हो जाएगा कि आपके सामने मंजिलें छोटी हो जाएगी। जिसका आप इरादा कर लोगे वो आप अचीव कर लोगे। तो प्लीज मेहरबानी करके ये होपलेस होना, ये डिप्रेशन होना, ये छोड़ दीजिए, वरना आप हंसा करोगे इंशाल्लाह। हमें तो आपकी कामयाबी पर यकीन है। अल्लाह करे डॉक्टर बन जाओगे और फिर इसी तरह के स्टूडेंट्स आपके सामने आया करेंगे, है भाई? डॉक्टर बन जाओगे ना इंशाल्लाह? मतलब यकीन सा नहीं है अपने ऊपर, बन जाओगे ना?
और फिर ऐसा ही डिप्रेस स्टूडेंट आया करेगा तो मुस्कुराया करोगे नहीं? हाँ मैं भी ऐसी थी, मैं भी ऐसा ही था। तो ये यकीन कर लीजिए, सबसे ज्यादा जरूरी जो है बस और बस यही है कि जब आप लास्ट शाम में सो रहे हो किसी भी टाइम, आंख बंद करके अपना एनालाइज करना कि आज मैंने 12 आवर्स में, 15 आवर्स में, 18 आवर्स में, 24 आवर्स में क्या अचीव, कहां कहां मेरी मिस्टेक्स थी, कहां कहां मैंने अपना टाइम वेस्ट किया है और कहां मैंने अपना टाइम इन्वेस्ट किया। कर लेंगे कोशिश? पहली चीज। और दूसरी चीज, इस एकेडमी से हटके एज ए गार्जियन, एज ए फादर, मेरे बच्चे कोशिश ये कर लीजिए कि जो काम जिस टाइम करना है उस टाइम वो काम हो, जिस टाइम जो काम नहीं करना है उस टाइम वो काम नहीं। इस टाइम, इस फेज में, इस एज में, इस वक्त आपकी क्या ड्यूटी है, क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी है, वो आप करिए। अब सबसे ज्यादा जो आज की उम्र में बच्चे करते हैं कि हम एंजॉय कर लें, हम दोस्ती कर लें, हम मजे ले लें। मेरे बच्चे, जब आपका दोस्ती करने का, मजे लेने का, एंजॉय करने का टाइम आएगा तो आप यकीन मानिएगा आपके पास टाइम ही नहीं होगा। तो अभी जो मेन आपका पार्ट है माशाल्लाह वो है आपका ये, इट इज योर ड्यूटी नाउ टू स्टडी, इट इज योर रेस्पॉन्सिबिलिटी नाउ टू स्टडी। मैं एक छोटा सा फॉर्मूला हमेशा देता हूं अब, और आप हम सब से भी उस पर देख सकते हैं, इवन अपनी फैमिली में भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। ये फॉर्मूला मैं हमेशा देता हूं कि अब अगर आप बेटे 6 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे अपने आप को दे रहे हैं, 10 से ज्यादा नहीं हो सकता, मैं तो 6 घंटे भी मान लेता हूं, 6 घंटे अपनी लाइफ के, और कितने साल? 2 साल ज्यादा प्रिपरेशन के और 8 साल प्रोफेशनल के, तो मैक्सिमम 10 साल, 10 ईयर्स। रूटीन में 6 आवर्स और नॉन रूटीन में 8 से 10 घंटे। कितने साल? 10 साल। तो इंशाअल्लाह आप वो मंजिल हासिल करोगे कि आगे आने वाले 40 साल, इंशाअल्लाह 50 साल आप 8 घंटे भी रोज दोगे तो आप बेहतरीन जिंदगी इंशाअल्लाह गुजारोगे। लोगों के लिए आप इंप्रेशन का मुकाम बनोगे कि मुझे इस तरह का बना, आप वो चीजें हासिल करोगे। इसका उल्टा मेरे बच्चे, अगर आप यहाँ 2 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे दोगे और खुदा ना खास्ता वो अपनी मंजिल अचीव नहीं करोगे, आप यकीन मानिए आने वाले 40 साल, 50 साल आप 16, 18 घंटे काम कर रहे होंगे, लेकिन आप वो चीज हासिल नहीं कर पाओगे जो आपको हासिल करना चाहिए। तो मर्जी आपकी है 50 साल 14 से 16 घंटे मेहनत करनी है, या ये 8 साल 6 से 8 से 10 घंटे मेहनत। आप अपनी फैमिली में सबको देख लीजिए, इवन माइनॉरिटीज के अंदर, स्पेशली मैं बार बार माइनॉरिटीज की बात करता हूं, अगर कोई बंदा, कोई हम में से, कोई हमारी फैमिली में से अगर उसने कोई स्टेटस मकाम हासिल किया है तो उसके पीछे और सिर्फ उसके वो 16-18 घंटे, आप देख लीजिए अपनी फैमिली में 16-18 घंटे बिजनेस करके किसी उसमें पहुंच के वो यहां पहुंचे हुए। अदरवाइज आप जरा आज की नई जनरेशन की बात करिए जरा, जो माशाल्लाह 1-1, 1.5, 2-2 करोड़ के पैकेजेस ले रहे हैं या एंटरप्रेन्योर बन गए, वो 6 से 8 घंटे करते हैं, सैटरडे संडे ऑफ लेते हैं, माशाल्लाह से साल के 2 ट्रिप भी लगा के आते हैं, है या नहीं है? अगर मैं मॉनिटरिंग की बात करूं, अदरवाइज फिर वो जब वो इस स्टेटस पे पहुंचते हैं तो फिर वो कम्युनिटी को कितना सपोर्ट कर रहे होते हैं, अपनी फैमिली को कितना सपोर्ट कर रहे होते हैं, कितना रिटर्न दे रहे होते हैं। तो 2 चीजें मेरे बच्चे आप सोच लीजिए माशाल्लाह से, एक तो पॉजिटिव रहा कीजिए, बहुत पॉजिटिव रहा कीजिए, कुछ नहीं हो रहा। टेस्ट की अगर मैं बात करूं माशाल्लाह से, तो टेस्ट में बच्चे सिर्फ इतना करना होता है, मैं बार बार कहता हूं, ये जो टेस्ट आप देते हो हर सैटरडे, हर संडे, हर रोज, ये मेन नहीं है। टेस्ट आपका होना है 2023 नीट एग्जाम, वो है टेस्ट। उस दिन रोना खूब अगर तैयारी ना, उस दिन डिप्रेस होना, उस दिन परेशान होना, उससे पहले उस टेस्ट का प्रिपरेशन है। अगर आपको टीचर्स ने 200 क्वेश्चन बना के दिए हैं तो इन 200 क्वेश्चन से डरना नहीं है, 200 क्वेश्चन देख के सीखना है। अच्छा मुझे 20 तो आते थे, 180 नहीं आते, ठीक है, अब इन 180 को सीखना है। अब उस टेस्ट से लेके दूसरे टेस्ट तक जो आपका टाइम है उसमें 180 करिए बैठ के। तो टेस्ट पेपर का मतलब ये होता है कि आपको शो करना कि बेटे ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं, आपको प्रिपेयर अपने आपकी क्रॉस चेक करना कि मैंने कहां तक किया। तो वहां डरना नहीं होता, वहां सीखना होता है। दैट इज पार्ट ऑफ योर लर्निंग, ठीक है। अगला टेस्ट दें, फिर आप कोशिश करिए कि आपके तो 40 हुए, मेरे से 160 बचे, बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड, गुड अचीवमेंट, 100% आप इंक्रीज कर गए, 20 से 40 पे आए हो। तो दैट इज द प्रिपरेशन।
और जब लास्ट तक आते आते आपको मजा आने लगेगा। और फिर इंशाल्लाह जिस दिन एग्जाम हो रहा होगा उस दिन वो सारे क्वेश्चंस आपको सामने आ रहे होंगे, तो आप हंस रहे होंगे, अरे तो ये भी टेस्ट में आया भाई, ये भी टेस्ट में आया, ये भी सर से पूछा था, ये भी डिस्कस किया था, फिर मजा आ रहा, फिर आप हंस रहे होंगे। तो टेस्ट से डरना नहीं है, टेस्ट से तो सीखना है। तनवीर सर बोलते हुए मैं तो बताता हूँ सर को, मैंने कहा हम नहीं चाहते कि हमारे टेस्ट के अंदर कोई ड्यूटी दे, पेपर लो, घर जाओ, 3 घंटे कहीं भी कोने में बैठ के खुद से टेस्ट दे लेना, बता देना सर कितना आता है। और इवन मैं तो ये कहता हूं कि पेपर देखते ही समझ में आ जाता है ना कितना आता है, बताने की भी जरूरत नहीं, चेक करने की भी जरूरत नहीं, पेपर देखते ही हाँ सर बस सर ये वाला तो आ ही नहीं रहा है एकदम। मेन मकसद भी बेटा यही है कि आपको पता चल जाए कितना, और उसमें फिर रोज एड ऑन होता है जो मैंने आपसे कहा। करेंगे तो थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह हमने जैसा आपसे कहा कि टीचर्स डे का मेन मकसद मजा यही है। आज माशाल्लाह सुबह से अल्लाह का शुक्र, सुबह से क्या रात के 12 बजे से जो बाहर बैठे हुए हैं अल्लाह का शुक्र, उनकी तो सुबह नहीं हो रही, न्यूजीलैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, वहीं से मैसेजेस आने शुरू हो जाते हैं, तो वो पढ़ पढ़ के अंदर से मुस्कुराहट आती है। तो मैं यही चाहूंगा अल्लाह करे कि आने वाले टाइम में इंशाल्लाह आप लोगों के फोटोग्राफ्स के साथ मैसेज आया करेंगे, आई एम द डायरेक्टर ऑफ एम्स दिल्ली। नहीं सोचते, मसला तो वही है, सोचते ही नहीं हो आप लोग। हाँ सर ऐसा भी हो सकता है, अभी 2-3 का एक्सप्रेशन ऐसा था, हम ऐसे भी हो सकते हैं, यस हम तो यही सोच रहे हैं। क्या माशाल्लाह वो हो सकता है आप में से कोई बहुत सारे अपने मेडिकल कॉलेजेस चला रहे हो, मेडिकल आप में से हॉस्पिटल्स चला रहे हो माशाल्लाह से, तो ड्रीम्स बड़े रखें, उसी के लिए रोज 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 माशाल्लाह मेहनत करते जाइए। तो फिर एक फोटोग्राफ्स आया करेगा, है भाई, करेंगे कोशिश। थैंक यू सो मच, अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू नूर सर। आप अगर इन सारे अल्फाजों को अपने जहन में उतार लें तो कहीं ना कहीं आप बहुत अच्छे मुकाम हासिल करेंगे। तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ सर का आप लोगों के बिहाफ पे।